मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं वर्ग 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का निचोड़। जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं वही कट ऑफ रहने वाली है। कुछ ही समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम एक कट ऑफ बता रहे हैं, इस कट ऑफ से संबंधित कुछ आपके मन में प्रश्न उठते होंगे, तो उन प्रश्नों का समाधान करना हमारा फर्ज है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर अभी आपने कुछ समय पहले कट ऑफ कुछ और बताई थी, अब आप कुछ और दे रहे हैं। तो उस कट ऑफ को हमने तैयार करने में एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, थोड़ी सी भूल कर दी थी। उसके कारण हमें मात्र 2 दिन के अंदर दूसरी कट ऑफ तैयार करनी पड़ी। उसमें हमने जो कैलकुलेशन की थी, हमने कैलकुलेशन में जो ज्वाइनिंग ले चुकी थी वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। क्यों कर दिया था? कि हमारा मानना था कि वह ज्वाइनिंग ले चुके हैं, इस कारण से उन्होंने अतिथि शिक्षक चिन्हांकन नहीं किया होगा। लेकिन वर्तमान में जो हमें डाटा अवेलेबल हुआ है, उनमें से 15% अतिथि शिक्षक जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन्होंने चिन्हांकन किया है। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर ऐसा नहीं हुआ है, तो हम स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। हमने कुछ अतिथि शिक्षकों से बात की है जो वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, फिर भी उन्होंने वर्ग 3 में डॉक्यूमेंट्स में चिन्हांकन किया है। तो इस कारण से हम यह कट ऑफ लेकर आए हैं। जो आपने सोची नहीं थी कट ऑफ वही रहने वाली है, जो हमने विचारा नहीं था कट ऑफ वह होने वाली है। तो देखिए वर्ग 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। वर्ग 3 की कट ऑफ की चांस किसके ज्वाइनिंग की हो, किसके ज्वाइनिंग की नहीं है। तो देखें कैटेगरी वाइज कट ऑफ। हम जो है कट ऑफ दे रहे हैं ओनली मेल के लिए दे रहे हैं, वो भी गेस्ट टीचर के लिए दे रहे हैं, गेस्ट टीचर या अतिथि शिक्षक के लिए। आप फीमेल या गेस्ट टीचर इसी के आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हम आपको 7 या 8 मार्क का स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे। इसमें हम वही मार्क बताएंगे जो श्योरली है। इस मार्क के अंतर्गत जो भी आता है वो अपने आप को इस कट ऑफ के आधार पर मेरी गणना के अनुसार वह सेफ जोन में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की। तो यूआर में गेस्ट टीचर में जिसके भी अंक 106 से लेकर 108 के मध्य है, वह अनिवार्य तौर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, मात्र मेरे द्वारा की गई गणना है जो संभावित है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम इसकी वास्तविकता की या हकीकत की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आपको यदि विश्वास नहीं है तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। हमने डीपीए विभाग वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग से संबंधित तैयार किया था। जो अंतिम लिस्ट हमने कट ऑफ दी थी वह पूर्णतः 1 अंक हमने बताया तो ओनली 1 अंक 103 और कट ऑफ वहीं आकर रख गई थी। आप चाहे तो देख लीजिए, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, जो कि हमने 2 दिन 3 दिन पहले अपलोड किया था और 103 कहा था तो 103 पर आकर रुक गई थी। तो इसी प्रकार अगर जिसकी अंक 108 की समथिंग है वह श्योरली है कि सिलेक्शन उसका सॉलिड है हमारी गणना के अनुसार, और 106 में तो संभावित है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जिसके भी मार्क 103 से 106 के मध्य है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर आपने पहले सिलेक्शन के लिए 99 बताया था, अब आप 103 और 106 बता रहे हैं। तो हम आपको रीजन बता चुके कि हमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हमें कट ऑफ का नतीजा ये प्राप्त होगा।
हमने विचार किया था कि जो ज्वाइनिंग वर्ग 2 में ले चुके हैं वह सेकंड काउंसलिंग में वर्ग 3 की में चिन्हांकन नहीं करेंगे, लेकिन वो हुआ कुछ अपोजिट। सेकंड काउंसलिंग के कैंडिडेट तो कर ही रहे हैं चिन्हांकन, और साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं वो भी चिन्हांकन कर रहे हैं। और लगभग 123, 130, 121, 117 जिन कैंडिडेट्स के अंक हैं उन्होंने नॉन गेस्ट में क्लिक ना करके गेस्ट को क्लिक किया है। इस कारण से जो गेस्ट की कट ऑफ है वह यह रहने वाली है जो हम आपको बता रहे हैं। बात करें अब एससी की। एससी की कट ऑफ देखें क्या होने वाली है। तो जो आपकी एससी की कट ऑफ है वह यदि आपके मार्क्स इसके अंतर्गत हैं तब आप माने कि आप सेफ जोन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि आपके मार्क्स इससे कम है, जितने भी कम है, चाहे वो यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, उतने ही आपके चांस कम है। एससी में बात करें तो 100 प्लस वाले 100 से 103 के मध्य आपकी जो लिस्ट होगी वह चयन सूची होगी। इसके बाद एसटी, तो एसटी में जो गेस्ट 80 प्लस है उनका सिलेक्शन सॉलिड हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में भी सिलेक्शन के कुछ इसी प्रकार के चांस बनने हैं जो स्थिति ओबीसी की है। 104 से लेकर 107 तक जिसके भी अंक हैं उसका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, भले ही वो वेटिंग में आए। हमने जो जानकारी दी है भले ही वो वर्ग 3 की वेटिंग में नाम आए, लेकिन उनका नाम जरूर आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हाईएस्ट मार्क थे उन्होंने गेस्ट टिक किया है। जो ज्वाइनिंग वर्ग 2 में ले चुके उन्होंने गेस्ट टिक किया है। इस कारण से वर्ग 3 की जो रूपरेखा है कुछ इस प्रकार तैयार हो रही है गेस्ट में। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।